यह एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यू। और यहाँ पे एक फ्लावर एक्सेसरीज बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेच ही नहीं पा रहा था। इसने अभी तक 100 में से सिर्फ 5 ही बेची होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वापस से अपने जो है क्लासरूम क्लब में जाने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, एक नीले बालों वाली लड़की होती है, जहाँ पे वो उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम ही यू है ना। यहाँ पे वो उसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि तुम अपनी जो है शौक को ऐसे ही खुला छोड़ के कैसे जा सकते हो? जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पे कर क्या रही हो? तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारी एक्सेसरीज़ बेच दी, जो कि 27 एक्सेसरीज़ भी थी। यहाँ पे बात सुन के जो है यू एकदम ही शॉक हो जाता और यहाँ पे बोलता है कि बहुत-बहुत शुक्र है, और यहाँ पे वो उसे घूरने लगता है अपने एक्सेसरीज़ को। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है कि तुम ये सारी की सारी एक्सेसरीज़ इतनी सारी बेचना क्यों चाहते हो? और यहाँ पे वो जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और बोल रहा होता है कि इतनी ज़्यादा फुक्र लगती है मुझे ऐसे सवालों को रही, मैं अब इसे कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वो बोल देता है कि मुझे जो है फ्यूचर में ऐसी जॉब खोलनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कोई एक स्टेडी सी जॉब करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दुकान खोलूँ। और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि स्कूल के फेस्टिवल में मुझे जो है 100 एक्सेसरीज़ बेचनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जो है अपना मिल्क उसके ऊपर गिरा देती है, यानी जूस जो होता है वो वाला। और यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा है क्या तुम्हारा गोल? मैं तुम्हारा जो है कल से मदद करूँगी ये गोल कंप्लीट करने में। यहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपना नाम बताती है जिसका नाम हिमारी है। फिर यहाँ पे हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी जो है एक नेकलेस बेच रही होती है अपने फ्रेंड्स के। जहाँ पे वो बताती है कि ये कंपनी है ऑनलाइन जिसका नाम है यू, वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे वो उन्हें सेल कर देती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यू वैसे, जहाँ पे वो अपने साइंस लैब में जाकर जो है अपने सारे के सारे फ्लावर्स को निकाल रहा होता है, ताकि वो फ्लावर की एक्सेसरीज़ बना सके। और यहाँ पे वो 2 साल पहले की बात सोचता है कि उसकी हेल्प जो है हिमारी ने की थी, इसके बाद उसकी फैमिली में ने जो है उसे सपोर्ट किया। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें करने के लिए उसको मदद दी। जहाँ पे वो जो है अपना काम कर रहा होता है और बोलता है कि मेरी फैमिली जो है मुझे एकदम ही पागल समझती है जब मैं ये काम करता हूँ। लेकिन ये जो मेरा टैलेंट है, वो मेरा टैलेंट है। उससे अच्छा तो कोई नहीं है। और यहाँ पे मेरा टैलेंट जो है सिर्फ़ मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ पीछे से हिमारी आ रहती है, जहाँ पे वो उसे डिस्टर्ब करने लगती है और उसके बोझ में बढ़ने की कोशिश करती है। जहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ से हट पाई हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ़ जो है इग्नोर करता हुआ जो है दूसरी जगह पे जाके बढ़ जाता है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम मेरे पीछा मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तुम अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो। जहाँ पे वो उसे भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसे पीछे से पूरी तरीके से जकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें मुझसे चोक करने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, मुझे छोड़ दो। जहाँ पे वो और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बैठ के जो है एक ब्रेकफ़ास्ट करने आया होता है कैफ़े के एरिया में। जहाँ पे यू उसे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहता है और वो बोलता है कि तुमने मेरी मदद की हमारी। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैंने मदद की तुम्हारी। जहाँ पे वो बोलती है कि चलो हम एक शौक खोल लेते हैं इसके बारे में। जहाँ पे बात सुन के वो शौक हो जाता है। जहाँ पे हमारी बताती है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, जो कि तुम साइंस लैब में जाके अपने जो है फ्लावर की एक्सेसरीज़ बनाते हो। जहाँ पे तुम अगर फ्लावर्स को जभी भी काटते हो तो रोने लगते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, तो तुम्हें जो है मुझे वो करना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्या ही वो कर सकता हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी आँखें। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी आँखें ये कैसे दे सकता हूँ मैं? जहाँ पे हिमारी बताती है कि जब तुम काम करते हो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखती है तुम्हारी आँखें, वो आँखें सिर्फ़ मुझे दिखनी चाहिए। और यहाँ पे वो जो है अपना बर्गर गिराने वाला होता है, लेकिन तभी उसे वो पकड़ लेती है। पकड़ को खाते हुए कहती है कि ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में रहेगा। हमारा ये फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और यहाँ से ये बात सुन के वो बोलता है कि फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। इससे हमें जो है प्रेज़ेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो फिर से कैफ़े में बैठे होता है, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं अपने बारे में। जहाँ पे हिमारी से यूँ पूछा कि वो टैलेंट एजेंसी के बारे में क्या हुआ। जहाँ पे हिमारी कहती है मैंने उसे बंद कर दिया, मैं जो है तुम्हारा पहले एक स्टोर एस्टेब्लिश करूँगी, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें करूँगी। अगर मेरी शादी नहीं हुई उससे पहले तो देखा जाएगा। जहाँ पे यूँ कहता है कि तुम अजीब-सी बातें क्यों करती हो? जहाँ पे वो कहती है कि मेरा तो कोई भी रोमांस एक्सपीरियंस नहीं पड़ा। जहाँ पे यहाँ पे यू को हिमारी को रही थी, तुम हमेशा उसी लड़कों के पीछे रहोगे क्या? जो तुम्हें बचपन में एक प्रेपे मिली थी, उसी का पीछा करोगे? तुम्हारी चाइल्डहुड क्रश जो यू होता है, वो भी कहता है कि मेरा कौन-सा पड़ा है? जो सभी लोग हैं, वो तो मुझसे दूर ही भागते हैं मेरी ऐसी हॉबी की वजह से। जहाँ पे हिमारी कहती है, हाँ, मेरा भी सेम है। यहाँ पे मेरे साथ जो लड़के हैं,
वो आजू-बाजू आते भी नहीं है, अगर आए तो भी दूर हो जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि ओह! ऐसा है क्या? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? यहाँ पे तुम जो बहुत सारे लड़कों बम भी किया है। जहाँ पे वो बोलती है कि अगर 30 तक अगर मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारे स्टोर डालने के चक्कर में जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, तो मुझे कोई बूढ़े आदमी से शादी कर लेनी पड़ेगी, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जो है मुझे अजीब-सा ट्रीट करेगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी चीज़ें अभी भी होती है, जहाँ पे हिमारी कहती है कि हाँ, मैं एक नोबल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। यूँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस बारे में, और यहाँ पे वो बोलता है, "अगर तुम 30 तक नहीं हुई, तो इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ सोचूँगा।" तभी यहाँ पे हमारी ओर से हँसते हुए कहती है कि मैं तो मज़ाक कर रही थी, जहाँ पे इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरे से झगड़ा करने लगता है। फिर यहाँ पे हमें यू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक्सेसरीज़ के बारे में चेक कर रहा होता है। फिर से हमें फ्लैशबैक के ले जाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जब छोटे थे, तो वो जो है अपने बारे में बात कर रहे थे डैनी और महेश में। तभी हमको वो बोलती है कि हमारी अगर मैं 30 तक शादी नहीं करी और तुम भी नहीं करे, तो तुम मुझे चुनना। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि अगर मुझे 30 तक कोई भी नहीं मिली, मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं इन्फ्लुएंस करूँगा। मुझे जो है थोड़ी-सी अच्छी लड़की चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो पीछे से उसे कैच कर लेती है और ज़ोर से जकड़ने लगती है। फिर यहाँ पे यू जो है एक लड़की से मिलने जाता है, जिसका नाम होता है साकू, जो कि सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करती है। जहाँ पे वो जो है उससे हेल्प माँगने आया होता है सप्लाइज़ के लिए। फिर यहाँ पे हमें जो हिमालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जो पोजीशन पे आके पूछता है, क्या तुम लोग पागल लड़के से पीछे डेट करी? जाकर ये हिमालय इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी मन ही मन में सोच रही होती है कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप जो भी है, सभी लोग मिसकम्युनिकेट ही करते हैं। और यहाँ पे यूँ जितना अच्छा लड़का है वो किसी को भी नहीं पता। जब यहाँ पे उसकी इन्फ्लुएंस बन जाएगी, होप करती हूँ कि वो हम दोनों को एक्सेप्ट करे। जहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या एक लड़का-लड़की दोस्त हो और ये दुनिया से एक्सेप्ट करे। फिर यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया था, जहाँ पे वो जो है कुछ जूस खरीद रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के वो एकदम ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते जा रहा होता है और बोल रहा, इनकी ये लड़की की भी कमाल की दिख रही। तभी वो उसके हाथ में जो है एक ब्रेसलेट देता है, जो कि उसी ने ही बनाया होता। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये मैंने ऑनलाइन बेचा था। तभी यहाँ पे वो जो है, जैसे ही जूस लेने के लिए बटन दबाती है, तो उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो जैसे ही चेक करती है उसे, वो टूट गया होता है। जहाँ पे यू जो है इस कंडीशन को देखती है, बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे वापस से ठीक कर दूँ? जहाँ पे कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तभी वो उठती है और बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम करना क्या चाहते हो? जहाँ पे ऐसे सडनली रिप्लाई देने की वजह से यू एकदम ही घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है, अगर हिमारी को अगर ये बात पता चल गई, तो मेरा मज़ाक उड़ा के रख देगी। और यहाँ पे ये सोच के वो भाग रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों हिमारी और यू एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे यू ने उसको सारी की सारी बात बता दी होती है, जहाँ पे हिमारी जो है उसका मज़ाक उड़ाती है। फिर यहाँ पे साइंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी जो है उससे जो है छेड़ रही होती है और कह रही थी, वहीं तुम्हारी प्रियंका हो सकती है। यहाँ पे तभी एक जना जो है मिलने आया होता है, जिसका नाम होता है माखी मासा। हम इसे माखी ही कहेंगे। यहाँ पे माखी मिलने आया था हमसे, जहाँ पे वो जो है यू का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था, जहाँ पे यू से वो मनाया करता है। जहाँ पे हिमारी और माँ की जो है नहीं बन रही होती है, क्योंकि वो अब यू को भी नहीं पता होता, जहाँ पे यू इनका दोनों से जो है फँसा चुका था। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ता रहते हो हमेशा? तभी यहाँ पे जो माँ बोलता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि मैंने जो है 2 साल पहले जब मैं हाई स्कूल में थी, जब इसे मैंने डेट किया था, तब मुझे पता चला कि 5 बार लड़कियाँ गोल घुमाता है और यहाँ पे दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है। तब यहाँ पे यूँ गुस्सा कि माँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे इस लड़की से तुम टकराए थे ना वेंडिंग मशीन के पास। हाँ, यूँ बताया नहीं हाँ। तभी ये बोलता है कि रीता तुम बाहर आ जाओ। तभी यहाँ तो रीता वो देख लेता है। और जहाँ पे रीता वही लड़की होती है जिससे वो वेंडिंग मशीन के पास मिलाता। तभी यहाँ पे हिमारी जो है लंच ब्रेक में उसको बताती है कि हिमारी है कौन? वो एक्चुअली जो है उसकी ना मिडल स्कूल में जो है बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, वो हैंग आउट भी करते थे एक साथ। फिर यहाँ पे जो है न्यू साइंस क्लब में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है उसका ब्रेसलेट ले लेता है और उसे अच्छी तरीके से एनालाइज़ करने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत कंफ्यूज़ भी रहता है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे जो रिनचैन को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम ठीक कर सकते हो कि नहीं? और यहाँ पे हिमावरी जो है एंट्री ले लेती है बीच में और कहती है ऐसा मुँह मत बनाओ। तभी यहाँ पे वो उसे ऐनक से अपना मुँह बता देती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे जो हुमारी है, उसके पास जाके उसे जो है छेड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे रिंचा जो उसका मुँह पकड़ते हुए उसके सारे काले शक लगाती है कि जब मैं तुम्हारी बस में हुआ करती थी, तुम मेरी चीज़ें, टॉय, मेरे फ़ेवरेट चीज़ें चुराने की कोशिश करती थी।
तभी यहाँ पे वो उसका मुँह पकड़ के उसे प्रेशर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो है हिमारी जो है अपने हाथों से जो है उसपे चेस्ट को दबा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसे और उसे पीटने लगती है और यहाँ पे उसे साइड में बिठा देती है। फिर यहाँ पे जो है एरिन जो है उसके काम को देख रही थी यू वेरा पे। यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से अपना काम करता है और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। यहाँ पे हिमारी जो होती थी ऐसा ही है, अगर तुम इसे कुछ भी काम दे दोगे तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से करेगा और ख़ासकर ये वाला। अगर तुम कुछ ट्राई करना चाहती हो तो फिर करो। फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज हुआ था रहता है। यहाँ पे उसने उसका ब्रश तो ठीक कर दिया होता और यहाँ पे तभी वो देखता है कि वो लोग उन्हें उसे देख के हँस रहे होते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उसके बाल पे बहुत सारे जो पोनीटेल बने होते हैं और सभी लोग उसके ऊपर हँस रहे होते हैं लेकिन और जो है हमारी फिर यहाँ पे यू जो है वहाँ से चला जाता है, जाकर हुनावारी और रिफा से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, जहाँ तो ये नहीं सुनता चला जाता है। फिर यहाँ पे जो है बस स्टॉप का सीन दिखाया है, जहाँ पे रिन जो है उसे एक बात कहती है और बोलती है कि ऑनलाइन जो है क्राफ्टमैन है, इसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो और जहाँ पे जो तुम एक्सेसरीज़ पहनती हो वो वहीं से आते हैं ना। जहाँ पे ये बात सुन के जो है बीमारी एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पे तभी रिन जो है डिस्क्लोज़ करती है और बोलती है जो तुम फिर एक्सेसरीज़ पहनती हो वो यू बनाता है ना। और ये बात सुन पे वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।